أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم लुमा में हमारी बात आज होनी है वलमरीज़ु यत्तबिउ ज़न्नहु, यहीं से होनी है ना। वलमरीज़ु यत्तबिउ ज़न्नह यानी मरीज अपने जन की इत्तिबा करेगा। याद रखिए, मौलाना लिख लें, मौलाना शरायत सेहत सौम में यह है कि शरायत सेहत यौम में ये है कि हम्म क्या लिखा? इंसान नुकसान से महफूज रहे, जरर से महफूज रहे। इंसान जरर से महफूज रहे। और इसमें मौलाना कभी वो उसे जरर का यकीन होगा, कभी जरर का जन होगा, कभी जरर का एहतिमाल कभी होगा, कभी क्या होगा, एहतिमाल कवी होगा, कभी शक होगा, जरर का कभी शक होगा। लिखा जरर का कभी, तो इसके अलग अलग अहकाम आएंगे मौलाना, यदि कब उस पे जो है इआदा वाजिब है, कब इआदा वाजिब नहीं है, कब वो उसकी इत्तिबा करेगा, कब इत्तिबा नहीं करेगा। यहाँ देखिए भी जो इबारत है, वल मरीजो यत्तबिउ ज़न्नह, मरीज क्या करेगा, अपने जन की इत्तिबा करेगा। मरीज अपने जन की इत्तिबा करेगा। फ़इन ज़न्न ज़ररा, अगर उसे जरर का गुमान हो, बिही यानी बिस्सौम में, रोजे के जरिए, अफ्तारा तो क्या कर लेगा, इफ्तार कर लेगा। तो वो इफ्तार कर लेगा। व इल्ला सामा यानी व इल्ला यानी इल्लम यजुन, अगर उसे गुमान ना हो, इल्लम यजुन यानी अगर उसे गुमान ना हो, सामा तो फिर क्या करेगा, रोजा रखेगा। तो फिर वो रोजा रखेगा।
ठीक है। वइन्नमा यत्तबिउ ज़न्नहु फिल इफ्तार, सही है, बेशक वो जन का इत्तिबा करेगा इफ्तार में, यानी अगर इफ्तार करना, रोजा रखा है, अब उसे शक हो रहा है कहीं ये रोजा में ये नुकसान न दे रहा हो, ज्यादा गुमान ऐसा हो रहा है, तो इफ्तार में वो क्या करेगा, अपने जन की पैरवी करेगा। अम्मा सौम, लेकिन रोजा रखने के मामले में मौलाना फयक्फी फीही इश्तिबाहुल हाल, तो उसमें इश्तिबाह हाल ही काफी होगा, यानी फीही यानी फी वजूब सौम, मौलाना फीही यानी फी वजूब सौम। वलमरजिउ फिद्दन्नी, अब ये जन कहां से पैदा करेगा मौलाना, ये भी है ना, जन कहां से, किसके बताने पे उसे गुमान पैदा, क्या हर किसी के कहने पे वो अमल कर लेगा, क्यों मौलाना, कौन अफराद होंगे, कहने वलमरजिउ फिद्दन्नी इला मा यजिदुहु वलौ बित्तजरबा, कह लें, और जन का मर्जा कि जो वो पाए तजर्बे के जरिए से अपनी कैफियत को मौलाना। फी मिस्ले ही साबिकन, उसी जैसे पहले, वलमरजिउ फिद्दन्ने, और जन का मर्जा क्या होगा, इलामा यजिदुहु, कि जो वो पाए अपनी हालत, वलौ बित्तजरबती फी मिस्लिही साबिकन, अगर ऐसा ही उसे पहले तजर्बा हुआ हो, आई समझ में, वैसे ही बीमार पड़ा हो, फिर वैसे ही तबीयत खराब हो रही है, तो क्या करेगा मौलाना, फिर उसको यकीन ज्यादा गुमान होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार हमारी तबीयत बिगड़ी थी फिर क्या हो जाए, तबीयत बिगड़ जाए, क्योंकि उसको एक बार तजर्बा क्या है, हो चुका है। औ बिक़ौलिन मन युफीदु क़ौलुहु ज़न, या किसी के कहने पर मौलाना, मन युफीदु क़ौलुहु ज़न, के जिसका कौल जन का फायदा देता हो, यानी सिका हो मौलाना, है ना, काबिल एतमाद हो। औ बिक़ौलिन मन युफीदु क़ौलहु ज़न, या किसी ऐसे इंसान के कौल पर भरोसा करे कि जिसका कौल किसका फायदा देता हो, जन का, यानी उससे क्या पैदा होता हो, उसको एतमाद आ जाता। वलौ कान काफिरन, चाहे वो इंसान काफिर ही क्यों ना हो, आगे लिख ले, लेकिन जरूरी है कि सिका हो, जरूरी है कि वो सिका हो। वलौ काना काफिरन वला फर्क फी ज़ररी बैन कौनिही लिज़ियादतिल मरद वशिद्दतिल अलम बिहैसु ला युतहम्मलु आदतन, और इसमें कोई फर्क नहीं है मौलाना कि वो नुकसान मरज में ज्यादती के दरमियान हो, कि ज्यादती हो रही हो मरज में, कि रोजा रखेगा तो मौलाना जो मरज है वो मरज और क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। या मौलाना रोजा रखने से क्या होगा? शिद्दतिल अलम, अलम में क्या होगा? दर्द में शिद्दत आ जाएगी। इतनी शिद्दत बिहैसु ला युतहम्मलु आदतन, सही है कि जो आमतौर पर क्या है मौलाना, आमतौर पर बर्दाश्त नहीं की जाती। वह बुत और बुर ही, क्या माने होता है मौलाना? हाँ, मिसाल के तौर पर सुनिए, मिसाल के तौर, लिख। अगर रोजा रखे तो रोजा रखने की वजह से बीमारी देर से सही हो, समझ में आई बात? जाहिर है दिन में दवा खा नहीं सकता रोजा रखेगा तो सिर्फ फजर से पहले खा सकता है या इफ्तार के बाद खा सकता है। उससे उसके मरज में क्या हो, जो 2 दिन में ठीक होना था 5 दिन लगेंगे, महीने में ठीक होना था महीने से ज्यादा लगेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा वो तो बुरे ही, उसके बरी होने का मौलाना क्या हो, देर से बरी हो, देर से अच्छा हो। कह रहे वहैसु यहसुलु दररु वलौ बिظन्नि ला यसिहु सौम, और जैसा कि उसे जरर का गुमान पे, जरर का पता चल रहा है, जरर हो रहा हो, चाहे वो जन की बिना पर ही क्यों ना हो, चाहे वो जन के बिना पर ही क्यों ना हो, ला यसिहु सौम, तो उसका रोजा सही नहीं। लिन्नही अन्हु, सही है, इसलिए कि उससे क्या किया गया मौलाना, मना किया गया है। फलौ तुकल्लिफुहु मअ ظن ضرر قضا, हाँ मौलाना, जरर के गुमान के साथ अगर उसे कोई तकलीफ हो जाए, रोजा रखा उसने तभी वो रोजा कबूल नहीं होगा, क्या करेगा? कजा, क्या बजा लाएगा? कजा बजा लाएगा। इस्लाम में आप जानते हैं कि नहीं जानते मौलाना, मिसाल के तौर पर अगर आपको जरा सा भी एहतिमाल है कि ये छत गिरने वाली है, एहतिमाल पाया जाता है आपके यहाँ कि अब ये छत रुकेगी नहीं, उसकी कंडीशन आपने देखी हो, देखने के बाद अंदाजा लगा लिया, तो वहां नमाज पढ़ना आपके लिए जायज नहीं। नमाज अगर पढ़ेंगे भी तो वो नमाज कबूल नहीं होगी, उस नमाज को आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे कहना फलौ तुकल्लिफहु मअ ظن ضرر, जरर का गुमान होते हुए अगर वो तकलीफ उठा रहा है मौलाना, परेशानियां उठा रहा है, क्या करेगा? कज़ा करेगा, कज़ा। 4 नंबर का है लिल अम्र बिल इफ्तार दाल अला अदम वुजूब अस्सौम अलैहि, क्यों मौलाना? क्योंकि उसको इफ्तार का हुक्म है कि नहीं है, हैं? हाँ, और उस पर क्या है मौलाना, रोजा वाजिब नहीं है। वलाजिमुहु क़ज़ाउहु बाद इर्तिफ़ाइल मरज़, और इसका मुलाज़मा ये है कि जब उसका मरज दूर हो जाएगा तो क्या करेगा? कज़ा करेगा, है ना? अब जब इंसान रोजा रखेगा मौलाना, तजिबु फीहि नियतो, उसमें क्या वाजिब है और होती है? नियत वाजिब होती है।
وَهِيَ الْقَصْدُ إِلَى فِعْلِهِ، اور یہ ارادہ ہے اس کو انجام دینے کا. وَهِيَ الْقَصْدُ یعنی نیت کس کو کہیں گے مولانا؟ کہہ رہے ہیں وَهِيَ الْقَصْدُ إِلَى فِعْلِهِ، اس فعل کو انجام دینے کے ارادے کو ہی کیا کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں. المشتملة على الوجه من وجوب وندب، جس میں شامل ہو وجہ مولانا کس لیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، واجب ہے یا مستحب ہے. یہ چیز کیا ہونا چاہیے؟ ہونی چاہیے، ہے نا. بس خالی روزہ رکھ لیا، ہاں نہیں یاد رہے. کہیں اچھی دعوت ہونے والی ہے تو آج یار کھاتا ہی نہیں صبح سے. وہ کیا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ کس کی نیت ہونی چاہیے؟ وجوب یا ندب کی. والقربت صحیح ہے. اور کس کی نیت ہونی چاہیے مولانا؟ قربت کی نیت ہونی چاہیے، یعنی تقرب یعنی تقرب الی اللہ. اس لیے ہم جو بھی عبادات انجام دیتے ہیں کس لیے انجام دیتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ. صحیح ہے. اما القربۃ فلا شبہۃ فی وجوبها، صحیح ہے. لیکن جو قربت ہے اس کے واجب ہونے میں کوئی شبہ موجود نہیں ہے. کیوں مولانا؟ اچھا، قربت کی نیت کیوں ہے مولانا ضروری؟ لأنها المقدمة لعبادة الفعل. نیت کیا ہے مولانا؟ مقدمہ ہے کسی بھی فعل کو انجام دینے کا. پہلے کس میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں. اسی لیے تاکید کی گئی مولانا ماہ رمضان مبارک میں کہ انسان چاہے تو پہلی تاریخ میں ہی پورے مہینے کی نیت کر لے، یا چاہے تو نیت کا وقت کب سے کب تک ہے؟ فجر سے پہلے پہلے. صحیح ہے. اور اگر انسان سو جائے تو کب تک نیت کر سکتا ہے؟ ظہر تک. ظہر کے بعد ممکن نہیں ہے نا. تو نیت قربت کی ہونی چاہیے انشاءاللہ. یہ کیا چیز؟ پورے رمضان کی آپ پہلے ہی رمضان کو کر لیجیے. پورے مہینے ہمیں روزہ رکھنا ہے تو روز الگ الگ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. الوجہ فی ففیہ کما مر، یہ کل دیکھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.